हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू सपोर्ट मी। एंड आज का टॉपिक है मेरा परियोजना विधि या फिर प्रयोजन मेथड या प्रोजेक्ट मेथड। कल हमने किसके बारे में बात की थी? अनुसंधान विधि या फिर ह्यूरिस्टिक मेथड, जो किससे लिया गया था? ह्यूरिस्को, जिसका सब अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। आज हम बात करते हैं परियोजना विधि या फिर प्रोजेक्ट मेथड। तो क्या है इसमें? प्रयोजनवादी दार्शनिक विचारधारा के आधार पर महान शिक्षा शास्त्री विलियम किलपैट्रिक ने परियोजना या फिर प्रायोजन या परियोजना पद्धति को जन्म दिया। किसने? विलियम किलपैट्रिक। प्रयोजनवादी विचारधारा को किसने जन्म दिया? विलियम किलपैट्रिक। जिसके आगे किलपैट्रिक क्या थे? एक महान दार्शनिक, मतलब फिलोसफर एंड शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के शिष्य थे। जो जॉन डीवी थे वो एक महान दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री थे, और जो किलपैट्रिक थे वो डीवी के शिष्य थे। वही यहाँ पे लिखा है, किलपैट्रिक महान दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के शिष्य थे। अब बात आती है, किलपैट्रिक ने सन 1918, डेट याद रखो कितनी, सन 1918 में द प्रोजेक्ट मेथड नामक शोध पत्र प्रकाशित किया। एक इन्होंने पत्र प्रकाशित किया था किलपैट्रिक ने, कितने में? सन 1918 में। उसका नाम क्या था? द प्रोजेक्ट मेथड। अब बात आती जिसमें उन्होंने अर्थपूर्ण क्रिया करते समय छात्रों की रुचि एवं आवश्यकता, समस्या समाधान, अधिगम और व्यवहार पर विशेष जोर दिया। मतलब जो इन्होंने पत्र प्रकाशित किया उसमें उन्होंने क्या कहा? छात्रों की रुचि और उनकी क्या आवश्यकताएं हैं और इन सब पर क्या किया? विशेषकर बल दिया। फिर एक डेफिनेशन है, किलपैट्रिक ने ही लिखी है, प्रायोजना बहस उद्देश्य पूर्ण कार्य होता है जो पूर्णता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग जो परियोजना या फिर प्रयोजन विधि है उसकी उन्होंने डेफिनेशन लिखी है कि प्रायोजना वह उद्देश्यपूर्ण, मतलब एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है प्रायोजना, जो क्या होता है? सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा आपको जाके 2-4 ग्रुप के लोगों के साथ बात करनी है, तो वो क्या है? मेरा एक उद्देश्य है, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि इतने लोगों से जाके बात करो। और फिर इसमें मेरा उद्देश्य क्या है कि आपके अंदर बात करने या फिर बोल दो सामाजिक अंतःक्रिया का विकास होगा। तो क्या है? एक उद्देश्य से ही कोई परियोजना दी जाती है या फिर कोई प्रोजेक्ट एक उद्देश्य को लेकर ही दिया जाता है, इसलिए इन्होंने कहा है प्रायोजना वह उद्देश्यपूर्ण, मतलब एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्णता के साथ सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। फिर एक वैज्ञानिक है बेलार्ड, इनके अनुसार क्या है? प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। इन्होंने बताया जो प्रोजेक्ट है वो हमारे रियल लाइफ या वास्तविक जीवन का ही एक क्या है? पार्ट है, जो हम कहाँ पूरा करते हैं? विद्यालय में। फिर है प्रोजेक्ट की विशेषताएं। जैसा कि मैंने बताया, प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट देने से पहले क्या होना चाहिए? उसका एक सुनिश्चित उद्देश्य या फिर निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। प्रोजेक्ट में क्रिया को प्रधानता, मतलब कार्य करने पर बल दिया जाना चाहिए। फिर प्रोजेक्ट के कार्य छात्रों के लिए उपयोगी होने चाहिए। मतलब मान लीजिए हमने प्रोजेक्ट दिया है तो प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जो उन छात्रों के लिए उपयोगी हो, ऐसा ना कि हमने प्रोजेक्ट दे दिया उनके लिए उपयोगी भी नहीं है। फिर क्रिया करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित तथा प्रेरित करना चाहिए। हमने प्रोजेक्ट दे दिया, उस पर कैसे काम करना, क्या करना, इसके लिए हमें छात्रों को क्या करना? मोटिवेटेड करना चाहिए। अब बात आती है, सामान्यतः प्रोजेक्ट 2 प्रकार की होती हैं। प्रोजेक्ट मतलब कितने प्रकार की हो सकती है? नॉर्मली तो क्या है? प्रोजेक्ट 2 प्रकार की हो सकती है, एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप। मान लीजिए मैंने किसी एक व्यक्ति को एक प्रोजेक्ट दे दिया तो वो क्या हो गया? इंडिविजुअल। और मान लीजिए 7-8 का ग्रुप बना लिया, उसमें एक प्रोजेक्ट दिया तो वो क्या हो गया? ग्रुप प्रोजेक्ट। अब जो वैज्ञानिक थे किलपैट्रिक, इन्होंने बताया कि परियोजना 4 प्रकार की होती है। ऐसे सामान्य रूप से देखें तो इंडिविजुअल, ग्रुप कितने प्रकार की हो गई? 2। और किलपैट्रिक के अनुसार कितनी हो गई? 4। ये इनके बारे में समझाना इतना ज़रूरी नहीं है, बस मैंने लिख दिया है क्योंकि थ्योरी हमारी अच्छी होनी चाहिए, हमें नंबर उसी बेस पे मिलते हैं। नंबर 1 सृजनात्मक एवं रचनात्मक, नंबर 2 कलात्मक, नंबर 3 समस्यात्मक, नंबर 4 अभ्यास की प्रयोजना। सबसे पहले
सृजनात्मक मतलब प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए इससे बच्चे में क्रिएटिविटी उत्पन्न हो। कलात्मक ढंग से किया जाए, जैसे मान लीजिए हमने कोई आर्ट का दे दिया, उस मतलब ऐसा दे दिया इसमें कलात्मक रूप से उपयोग किया जाता है, उसमें कला का उपयोग किया जा रहा है। जैसे हमने दे दिया आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया, आपको किसी का चित्र बनाना है, तो वो क्या होगी, कलात्मक परियोजना। समस्यात्मक, कोई समस्या दे दी। अभ्यासमक मतलब किसी को रिवाइज करना है या फिर पाठ दे दिया आपको, उसको अभ्यास करना है। अब आगे योजना पद्धति के पद, स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। तो योजना पद्धति के सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन, एक सिचुएशन को प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए मैंने एक सिचुएशन दे दी बच्चे को, फिर क्या है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। उस सिचुएशन में क्या है, सिलेक्शन एंड ऑब्जेक्शन मतलब सिलेक्ट करते हैं उद्देश्यों का। फिर क्या, प्लानिंग मतलब तैयारी करते हैं किस प्रकार से हमें उस समस्या को हल करना है। फिर क्या है, एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट मतलब जो हमने प्लानिंग की है उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं या लागू करना। जो है इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर उस प्रोजेक्ट का क्या करते हैं, हम मूल्यांकन लागू कर दिया, फिर मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद जो हमारा मूल्यांकन के बाद जो रिकॉर्ड प्राप्त होता है उसे रिकॉर्ड ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब इस स्टेप में उसको पूरा डाटा एकत्रित किया जाता है। फिर प्रयोजना विधि के लाभ। ये विधि मनोवैज्ञानिक नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है, मनोवैज्ञानिक नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित है। ये क्या है, बाल केंद्रित। अब बोलेंगे बाल केंद्रित विधि कैसी है, क्योंकि इसमें जो भी कुछ दिया जा रहा है बालक को दिया जा रहा है, प्रोजेक्ट बालक को दिया जा रहा है। टीचर हाँ गाइड कर सकता है, पर प्रोजेक्ट को पूर्ण कौन करेगा, बालक खुद से कर रहा है, तो क्या होगी, बाल केंद्रित विधि। छात्रों में श्रम करने की आदत का विकास हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई काम दिया, आपने वो काम कर लिया, तो क्या नेक्स्ट टाइम अगर मैं काम दूंगी तो भी आप मना नहीं करोगे, आप कर लो, क्योंकि क्या आप में श्रम करने या काम करने की आदत का विकास हो गया। छात्रों को परस्पर अंतःक्रिया का अवसर मिलता है। छात्र जब प्रोजेक्ट कार्य कर दिए, दो तरह के बताए, एक इंडिविजुअल एक ग्रुप। मान लीजिए हमने ग्रुप में प्रोजेक्ट किया तो वो आपस में क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, विचारों को आदान प्रदान करेंगे, तो क्या होगा, अंतःक्रिया का विकास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। बिल्कुल सही बात। सृजनात्मकता उत्पन्न होगी, मानसिक व चिंतन शक्ति का विकास होगा। सृजनात्मकता कैसे उत्पन्न होगी, मान लीजिए मैंने कोई कार्य दे दिया, बच्चों को बहुत मज़ा आया उसमें करने में, तो क्या नेक्स्ट टाइम भी वो सोचेंगे हमें और कार्य मिले, तो क्या क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है। मानसिक व चिंतन शक्ति का विकास होता है। कोई भी प्रोजेक्ट को हमने या परियोजना दी है तो उसको क्या करेंगे, बालक सोचते हैं पहले से हमें कैसे पूरा करना या कैसे इस टास्क को कंप्लीट करना, तो क्या है, मानसिक व चिंतन शक्ति का विकास होता है। अब बात आती है दोष की। यह विधि द्वारा शिक्षा ग्रहण करने पर समय तथा श्रम अधिक लगता है। बिल्कुल सही बात है। आपको प्रोजेक्ट दे दिया, में भी 8 दिन में भी पूरा हो सकता है, 1 दिन में भी, 2 दिन में भी, तो क्या है, शिक्षण करने पर समय और श्रम मतलब मेहनत अधिक लगती है। और प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपकरण भी होने चाहिए, तो क्या है, ये अधिक खर्चीली विधि है। ऐसे परियोजना के संचालन ठीक प्रकार से न किया जाए तो कुछ छात्रों का प्रभुत्व हो जाता है, या फिर अधिक उपकरण व प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उपकरण व प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। तो ये सब क्या हो गया इसके दोष। थैंक यू।